नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और पूरे देश में विभिन्न तरीकों से लोगों ने जन्मदिन मनाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने बधाई दी। और वही नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं देश को वो तोहफा दिया जो कहीं ना कहीं 48 से हमारे देश में चीता की जो प्रजाति है वह अंतिम बार देखी गई थी, लुप्त हो गई थी। 74 साल से, लगभग 74 साल से चीता की प्रजाति हिंदुस्तान की धरती से गायब हो गई थी। जी हाँ, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। युवा पीढ़ी को ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज ये बताया कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसे ये भी पता नहीं है कि हमारे देश में चीता है या नहीं है। हालांकि आज जब चीता हिंदुस्तान की धरती पर उतरे तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान के हर नौजवान पर, हर बच्चों की जुबान पर इतना प्रचार प्रसार हुआ कि हर कोई चीता की चर्चा करता नजर आया। चीता हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज उतरे। अफ्रीका से 8 चीता, हम बता दें आपको, 8 चीता नामीबिया, अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीता आज हिंदुस्तान की धरती पर उतरे। और वहीं हम बताएं कि स्पेशल विमान के द्वारा उन्हें लाया गया, स्पेशल हवाई जहाज के मालवाहक हवाई जहाज में लाया गया। और जो हवाई जहाज में लाया गया उस हवाई जहाज पर भी चीता का पूरी तरह से पेंटिंग की हुई थी। और इन अद्भुत अंदाज, इस अद्भुत तरीकों से, और जिस तरह से ग्वालियर का, जो हम बताएं कि जिस तरह से ग्वालियर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस चीज का गवाह बना, से 8 अफ्रीकी चीतों ने हिंदुस्तान की धरती पर अपने कदम रखे। सबसे पहले हवाई जहाज 11 घंटे चलने के बाद सीधा ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उतारा गया। और वहां से हम बताएं कि जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो चिनूक, उनसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन 8 चीतों को लाया गया। हालांकि हम बताएं जिस तरह से हिंदुस्तान की धरती पर 74 साल बाद, ये 74 साल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान चीता की प्रजाति से विलुप्त रहा। हिंदुस्तान में चीता नहीं रहे और चीता रफ्तार का कहीं ना कहीं बादशाह है। कोई भी, चाहे हम टाइगर की बात करें, चाहे हम शेर की बात करें, चीता की जितनी रफ्तार है शायद किसी की भी नहीं है। लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीता दौड़ता है। और जिस उद्यान को, जिस कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर में बना हुआ है, श्योपुर के समीप है, वहां पर इनको उतारा गया है। हेलीकॉप्टर से लाया गया है और जिस तरह से यहाँ पर ये रहेंगे, हालांकि कुछ दिन इन्हें यहाँ के वातावरण को समझने में टाइम लगेगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने आज इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आज आजाद किया। हिंदुस्तान के, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज जन्मदिन के मौके पर कहीं ना कहीं एक खास नायाब तोहफा जो आज हिंदुस्तान को दिया। और हिंदुस्तान के लोग आज कह सकते हैं कि आज हमारा देश कहीं चीतों से विलुप्त नहीं है। चीता हमारे देश में मौजूद है और कहीं ना कहीं इस चीज का हम लोगों को भी मलाल रहता था। हालांकि इस चीज की जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं थी कि हिंदुस्तान में चीता विलुप्त हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक खासियत है, जो भी काम करते, जो भी पहल करते हैं वह इतने बड़े अंदाज में हो जाती है कि उसकी गूंज हिंदुस्तान के हर कोने में, क्या विदेशों में तक पहुंच जाती है। हम चीतों की बात करें तो चीते जिस तरह से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उतारे गए मध्य प्रदेश में, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान के हर कोने में सुनाई गई। इन चीतों की जो आहट है वो हिंदुस्तान के हर कोने में सुनाई गई। और हम इस खबर को और विस्तार से आपको बताते। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने चीता मित्रों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चीता से जुड़ी जानकारी इन लोगों से साझा की। पीएम मोदी ने कहा, इन चीतों से हमारे जंगल का एक बड़ा शून्य भर रहा है। हमारे यहाँ के बच्चों को चीता के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। भारत में अब बच्चे चीता को अपने देश में देख पाएंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम पूरे दुनिया के संदेश दे रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ विकास भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था भी बने हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं। कहा कि कुल्लू नेशनल पार्क में इन चीतों को देखने के लिए लोगों को धैर्य दिखाना होगा और कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। ये चीते इस इलाके से अनजान मेहमान बनकर आए हैं। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान को अपना घर बनाने में सक्षम होने के लिए हमें इन चीतों को कुछ महीनों का समय देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व हमारी वजह से मिट जाए, यह कितना दुखद है। हमारी युवा पीढ़ी को पता ही नहीं कि चीता हमारे यहाँ कई साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में चीते आ चुके हैं और हम बताएं आगे भी आएंगे, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहीं ना कहीं आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। और हम बताएं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने जिस अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया और चीता जो कि हिंदुस्तान से विलुप्त हो गए थे और कहीं ना कहीं लोगों को चीता का दीदार करने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान को कहीं ना कहीं उसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन से लाभ भी मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ का विकास भी होगा क्योंकि चीता को देखने के लिए दूर दराज से लोग, कहीं ना कहीं देश के कोने कोने से लोग आएंगे और उनको अब जल्द ही चीता का दीदार होगा। हिंदुस्तान के लोग अपने ही देश में चीता की अठखेलियां देख सकेंगे। जी हाँ, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कहीं फक्र की बात भी है और विपक्ष है कि इस पर भी सियासत करने से नहीं चूक रहा और विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भाजपा सरकार को खेड़ने में तनक भी कसर नहीं छोड़ रहा। फिलहाल सियासत तो चलती रहेगी और चलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान है कि सियासत की चीज में सियासत निकल आती है। चाहे चीता हो, चाहे अगर हम नरेंद्र मोदी थाली बजवा दे पूरे देश में, कोई भी पहल हो, चाहे वैक्सीन हो, पर सियासत तो होती रहेगी। फिलहाल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीतों ने रखा अपना कदम। विपक्ष की सियासत हुई तेज, ये सियासत तो होती रहेगी। फिलहाल हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए अच्छी खबर, हिंदुस्तान में अब चीतों के वो चीता के दीदार कर सकेंगे। जनपद की समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसके क्रम में जिलाधिकारी आलोक सिंह ने तहसील सदर में फरियादियों को अपने समक्ष बुलाकर उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में उन्होंने फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिए कि शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। तहसील ललितपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 35 प्रार्थना पत्र आए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे, प्रभारी सीएमओ डॉक्टर GS बख्शी, उप जिलाधिकारी सदर मोहम्मद आवेश, क्षेत्राधिकारी सदर सहित अन्य जनपद व तहसील स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद है। इसी क्रम में तालबेट तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 65 प्रार्थना पत्र आए। राजस्व विभाग का 21, विकास के 3, पुलिस के 14, पूर्ति के 19 तथा अन्य विभागों के 8 प्रार्थना पत्र शामिल हैं, जिनमें 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी ललितपुर, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारती, CO इमरान अहमद, तहसीलदार राघवेंद्र शर्मा कोतवाल, विनोद मिश्र, BDO संदीप मिश्रा आदि तहसील स्तरीय कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर जनपद में युवा कांग्रेसियों की बात करते हैं, जिन्होंने अपने अलग अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और कहीं बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। और किस तरह से मनाया यह भी आप वीडियो में साफ तौर पर देखिए। जी का जन्मदिन गोबर का केक काट कर मना रहे हैं और आज बेरोजगारी दिवस है। पूर्ण रूप से युवा बेहाल है, आत्महत्या करने को मजबूर है। पहले बेरोजगारी दर 2016 में 3.3% थी, आज 2022 में बेरोजगारी बढ़कर 14% बेरोजगारी हुई है। देश में सिर्फ 3 लोगों ने तरक्की की है, एक तो नरेंद्र मोदी के दोस्त अदानी ने, और दूसरी महंगाई ने, और तीसरी बेरोजगारी ने।